नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरा गार्डन देख रहे होंगे, महीनों से ये ऐसे ही खिल रहा है। तो कई सारे भाई बहन बोर भी हो गए होंगे देख देख के, बट मैं इन फूलों को देख के बहुत हर रोज़ ही खुश होती हूँ। और जाती बहार के ये फूल हैं और अब विंटर के भी हमें तैयार करने हैं। तो आज मैं जो लिस्ट बताऊंगी जो अक्टूबर में क्या क्या प्लांट्स लगने हैं और जो कुछ लगाना आपसे रह जाते हैं बिज़ी होने के कारण या किसी भी कारण से, तो आप 15 नवंबर तक कोशिश करें कि लग जाएं। अगर फिर ज़्यादा लेट लगाते हैं, वैसे तो अक्टूबर में ही ग्रो कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, टाइम से फूल आते हैं। तो अगर रह जाते हैं तो फिर लगा सकते हैं। तो कई बार ये होता है कि मौसम फिर बाद में जल्दी गर्मी पड़ने लगती है और फिर वो उतने फूल नहीं दे पाते, उतना प्लांट नहीं चल पाता है। तो चलिए अब लिस्ट शुरू करते हैं। तो मैं 78 तरह के जो फ्लावर्स आपको बताऊंगी और मैंने कोशिश तो की है कि मैंने सब कवर कर लिया। अगर कोई भूलवंश कुछ रह गए होंगे तो वो फिर आप देख लें। तो सबसे पहला जो नाम है वो नंबर 1 पे आता है, 1 पे आता है वो एक्रोक्लाइनम है। जो आपको समझ नहीं आए फूल का मेरे बोलने से, अगर आपको याद नहीं रहता है या समझ नहीं आता है, तो वो मैं नीचे भी लिख दूँगी, तो वो नीचे भी आप वीडियो में पढ़ लेना। और नंबर 1 पे हमारा हो गया एक्रोक्लाइनम। नंबर 2 पे आता है, सेकंड नंबर पे फ्लोस फ्लावर। 3 नंबर पे हमारा आता है कॉर्न कोकल। 4 नंबर पे हमारा आता है होली होक। 5 नंबर पे 5 नंबर पे स्वीट एल्सम। 6 नंबर पे हमारा आता है 6 नंबर पे डॉग फ्लावर। 7 नंबर पे 7 नंबर पे अफ्रीकन डेजी, जिसे कि ब्लू आइड भी कहा जाता है। और 8 नंबर पे हमारा आता है इंग्लिश डेजी। और ये बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं, तो ये ज़रूर लगाएं गार्डन में। मैंने लास्ट ईयर खूब ये ग्रो किए थे। 9 नंबर पे हमारा आता है, 9 नंबर पे ब्रैकीकोम, जिसे स्वैन रिवर डेजी भी कहा जाता है। इसके खूब ढेरों फूल लगते हैं, तो ये भी आपने लास्ट ईयर मेरे गार्डन में खूब खिले देखे। और 10 नंबर पे 10 नंबर पे कोल फ्लावरिंग कैवेज, जो रंग बिरंगी गोभी होती है ना, बड़ी सुंदर लगती है, तो वो आप लगा सकते हैं। और 11 नंबर पे 11 नंबर पे आप स्लीपर फ्लावर, जिसे कि पाउच फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। 12 नंबर पे 12 नंबर पे आप कैलेंडुला लगा सकते हैं। 13 नंबर पे 13 नंबर पे आप एस्टर लगा सकते हैं। 14 नंबर पे आप कॉर्नफ्लावर लगा सकते हैं। 15 नंबर पे 15 नंबर पे आप स्वीट सुल्तान लगा सकते हैं। 16 नंबर पे आप वाल फ्लावर लगा सकते हैं। और 17 नंबर पे क्राइसैंथेमम एनुअल वाले वो लगा सकते हैं। और 18 नंबर पे आप चिकरी ग्रो कर सकते हैं। 19 नंबर पे आप सिंड्रेरिया लगा सकते हैं। 19 नंबर पे सिंड्रेरिया। और 20 नंबर पे 20 नंबर पे क्लार्किया लगा सकते हैं। 21 नंबर पे आप लार्क्स पर लगा सकते हैं। 22 नंबर पे आप लगाएंगे स्वीट विलियम, डाइनथस में आते हैं ये, डाइनथस स्वीट विलियम लगा सकते हैं। 23 नंबर पे डाइनथस कार्नेशन ये लगा सकते हैं। और 24 नंबर पे आप इंडियन पिंक डाइनथस, जो कि पेरिनियल होते हैं, वो लगा सकते हैं। इस पे मेरा वीडियो भी है। और 25 नंबर पे कैलिफोर्निया पॉपी, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं येलो कलर के। और 26 नंबर पे लगा सकते हैं सनशाइन डेजी। और 27 नंबर पे गजानिया लगा सकते हैं। 28 नंबर पे गोडेशिया साटन फ्लावर भी जिसे कहा जा सकता है। 28 नंबर पे ये हो गया, साटन फ्लावर कहते हैं, सॉरी। 29 नंबर पे आप जिप्सोफिला लगा सकते हैं। 30 नंबर पे आप हेलिक्राइसम लगा सकते हैं। स्ट्रॉ फ्लावर भी जिसे कहा जाता है, और बड़े लंबे टाइम तक इसके फूल टिके रहते हैं। तो मेरे
उसमें अपने गार्डन में ये भी खूब लगे दिखे हैं। और 31 नंबर पे आप कैंडी टफ लगा सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और 32 नंबर पे आप स्वीट पी लगा सकते हैं। 33 नंबर पे आप लेवेंडर लगा सकते हैं, जिसे कि लाइमोनियम या लिमोनियम भी कहा जाता है। तो इसमें 2 तरह के आते हैं, एक लिमोनियम लेवेंडर होता है और 34 पे लिमोनियम या लाइमोनियम, जो भी कहना चाहे स्टेटस, वो भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे 33 जो ये हो चुके हैं। तो ये हमारे 34 हो गया है, क्योंकि लाइमोनियम में मैंने 2 बताए हैं। तो और 35 नंबर पे जो आप लाइनेरिया डॉट फ्लैक्स वो लगा सकते हैं, 35 नंबर पे। और 36 नंबर पे आप लाइनम लगा सकते हैं, और लिनम भी कहते हैं, जिसे फ्लैक्स सीड, स्कारलेट फ्लैक्स जो क्या बोलते हैं अलसी होती है, वो लगा सकते हैं। और 37 नंबर पे लूपिन लगा सकते हैं, 37 नंबर पे तो लूपिन ग्रो कर सकते हैं। 38 नंबर पे 38 नंबर पे आप कॉमन मैलो, जिसे कि जेवरीना होलीहोक के नाम से भी जाना जाता है। और 39 नंबर पे आप मैट्रिकेरिया, जिसे फीवर फ्यू भी कहा जाता है, ये लगा सकते हैं। और 40 नंबर पे आप मैथ्योल, जिसे स्टोक या गिल्ली फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। और 41 नंबर पे आइस प्लांट लगा सकते हैं। 42 नंबर पे मंकी फ्लावर लगा सकते हैं। 43 नंबर पे जो आप लगा सकते हैं वो कौन सा 42 हुआ अभी, और मुझे स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल धूप में। तो 43 नंबर पे आप जो मोलसेला ग्रो कर सकते हैं, इसे नंबर लगा सकते हैं, सॉरी। और 44 नंबर पे आप निमेशिया ग्रो कर सकते हैं। तो निमेशिया भी आपने मेरे गार्डन में खूब लगे देखे, और बड़े खूबसूरत फ्लावर लगते हैं। और 45 नंबर पे आप फ्लावरिंग टोबैको लगा सकते हैं। और 46 नंबर पे आप निजेला या नाइजेला कुछ भी लगा सकते हैं, बड़े खूबसूरत इसके फूल लगते हैं। और इसे मैंने पहले भी ग्रो किया हुआ है, तो आपने देखे होंगे, लास्ट ईयर भी खूब लगे, तो खूब फूल आते हैं इस पर। 47 पे आप इवनिंग प्रीम रोज़ या प्राइम रोज़ ये लगा सकते हैं। और 48 नंबर पे आप जो कॉर्न पोपी लगा सकते हैं, जिसे कि शर्ली पोपी के नाम से भी जाना जाता है। और 49 नंबर पे आप पिटूनिया लगा सकते हैं। और 50 नंबर पे आप जो फ्लोक्स लगा सकते हैं। बाकी जो आप 51 नंबर पे लेडीज़ लेस लगा सकते हैं, लिस्ट बहुत ही लंबी है। 52 नंबर पे पिंक सनरे वो लगा सकते हैं। और 53 नंबर पे आप कॉर्नफ्लावर लगा सकते हैं। तो एक कॉर्नफ्लावर होता है, ये CONE, मैं लिख भी दूंगी, तो कॉर्नफ्लावर लगा सकते हैं। और 54 नंबर पे रूमैक्स, जिसे कि ब्लैडर डॉग के नाम से भी जाना जाता है। और 55 नंबर पे साल्विया ग्रो कर सकते हैं। तो साल्विया को वैसे ज़्यादातर लोग सितंबर तक ही ग्रो कर सकते हैं, पर आप अक्टूबर के जो पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते भी ग्रो कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे अभी अगर आप ग्रो कर लें तो अभी मैं लिस्ट सितंबर में ही डाल दी है, तो ज़्यादा बढ़िया है। 56 नंबर पे आप सेपोनेरिया सोबर्ट के नाम से जानते हैं, तो वो भी लास्ट ईयर मैंने ग्रो किए थे, तो वो आप लगा सकते हैं। 57 नंबर पे आप बटरफ्लाई फ्लावर लगा सकते हैं। 58 नंबर पे जो आप नेस्टेशियम लगा सकते हैं। 59 नंबर पे वेनिडियम लगा सकते हैं। 60 नंबर पे वर्विना ग्रो कर सकते हैं। 61 नंबर पे वायला जो टफ पेंजी होते हैं वो लगा सकते हैं। और 62 नंबर पे वायला पेंजी जो होते हैं वो लगा सकते हैं। ये भी ऊपर वाले भी ये पेंजी होते हैं, पर ये टफ पेंजी होते हैं, 2 तरह के होते हैं।
तो 63 नंबर पे कोक्सकोम के तैयार प्लांट्स आप लगा सकते हैं, तो विंटर में खूब अच्छे वो खिलते हैं। और 64 नंबर पे गोम्फ्रेना के तैयार प्लांट्स आप लगा सकते हैं। मेरे यहाँ तो पूरा साल भर ही जो लगते रहते हैं। 65 नंबर पे आप कोरियोप्सिस लगा सकते हैं। 66 नंबर पे कोस्मोस लगा सकते हैं। 67 नंबर पे इचियम ग्रो कर सकते हैं। 68 नंबर पे ग्लाडिया जिसे ब्लैंकेट फ्लावर भी कहा जाता है वो लगा सकते हैं। 69 पे हाइमेंथ्रम वो लगा सकते हैं। 70 नंबर पे मैरीगोल्ड लगा सकते हैं। 71 नंबर पे टिथोनिया मैक्सिकन सनफ्लावर जिसे कहा जाता है वो लगा सकते हैं। 72 नंबर पे टोरेनिया वो लगा सकते हैं। 73 नंबर पे डेलिया लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। 74 नंबर पे ग्लैडियोलस के जो बल्ब लगा सकते हैं। वैसे तो सबसे सही टाइम सितंबर और अक्टूबर होता है, और जिन मेरे बहन भाइयों के यहाँ ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं जाता है तो वो उसे अगस्त में भी लगा सकते हैं। और 75 नंबर पे आप रेनन जो क्यूलस के जो सीड होते हैं वो लगा सकते हैं, तो ये लगा सकते हैं। और 76 नंबर पे ट्यूलिप बल्ब वो ग्रो कर सकते हैं। पिछली बारी मैंने नवंबर में ग्रो किया था, पर फिर जब फूल आने का टाइम स्प्रिंग में होता है तो फिर वो प्लांट की जहाँ तो इतना पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ होगा, तो अक्टूबर में लगा सकते हैं। और 77 नंबर पे फ्रेशिया लगा सकते हैं। पिछली बारी तो मैंने नवंबर में ग्रो किया था और अच्छे फूल आए थे। तो 78 नंबर पे, ये मैं पहले बोलना भूल गई थी, बाद में मुझे ध्यान आ गया, डायमोरफिथिका अफ्रीकन डेजी ये आप लगा सकते हैं। तो ये लिस्ट मेरी लंबी हो गई है इतनी बड़ी। ये मेरे गार्डन में एलवेंडा फ्लावर भी खिल रहे हैं, बट ये चिड़ियाँ देखो काटी जा रही हैं, और जो नई नई पौध निकल रही है उसको भी काट दे रही हैं, आजकल बहुत परेशान कर रही हैं। तो मेरे ख्याल है आपको लिस्ट ये सब पसंद आई होगी। तो अभी से आप जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। गमले पॉट्स वगैरह जो भी आपने अरेंजमेंट करना है तो अभी कर लीजिए, और फिर आपको अभी आप देखेंगे लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा ये सारी तैयारियों में करने में। तो मेरे किसी भाई बहन की भाई ने, मेरे बहन जहाँ भाई ने किसी ने लिखा था कि ये गार्डन की शेप ये देखते हुए बड़ा लंबा टाइम हो गया, तो इसे चेंज कर दीजिए। तो अभी ये क्योंकि पर्सलेन जो अपनी शेप बनाए हुए हैं ये फैले हुए हैं, तो इन्हें मैं अब विंटर में जो फ्लावर्स आएंगे तो फिर तभी अभी जैसे जैसे ये ख़त्म होते जाएंगे तो इन्हें मैं हटाती जाऊंगी, और फिर तभी मैं इन्हें चेंज करूंगी। और वैसे भी आजकल जो है बड़ी ही मेहनत का काम करना पड़ता है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण घर के बाकी काम नहीं ख़त्म होते, और मैं बाहर से किसी की भी हेल्प नहीं ले रही हूँ। तो मैं इस गार्डन को अभी इंजॉय कर रही हूँ, और सोच रही हूँ कि जितना इसको इंजॉय कर लूँ ठीक है। सर्दियों में पता नहीं फूल होंगे भी मेरे कि कितने होंगे नहीं होंगे, तो पहले अभी कुछ नहीं कह सकते, बाद में ही पता चलेगा वो तो ये बात है। तो गिलहरियों को भी पता चल गया है, तो मेरे कल इन्होंने ये जीनिया के कुछ फ्लावर्स उन्होंने ये यहाँ से ख़राब कर दिए हैं, और कोक्सकोम के खाने के चक्कर में थी वो, तो वो भी ख़राब कर दिए। तो इस बार विंटर में जो पुराने सीड हैं मैं उन्हीं से काम चलाऊंगी, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण बहुत लंबे टाइम से मेरे हस्बैंड का तब से कहीं बाहर गए नहीं है, नहीं तो कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह से या कहीं से भी वो ख़रीद के ले आते थे सीड, नए नए भी होते थे। तो अब देखो इस बारी क्या कुछ लगता है। नमस्ते जी, शुक्रिया।